live now. So good evening everyone. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देखो तो लाइव पर। मेरा नाम है नितिका दीक्षित और आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस अदिति पांडे। शी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ये एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं एंड शी इज अ फाउंडर ऑफ अ ब्लूमिंग स्टार्टअप ऑफ इंडिया। सो मिस अदिति, आई वेलकम यू इन आवर शो। और आज आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आई वुड लाइक टू नो कि जो आपका स्टार्टअप है, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। Thank you so much, Nitika and team of Dekho2 to giving me this opportunity to be a part of this initiative. And जहाँ तक कि आपने पूछा Psychineers के बारे में, तो Psychineers is an initiative started by 7 people. हमने इसमें कोशिश की है to start up for the mental wellness. We want to serve the people. And mental wellness की जब बात आती है, तो it is very much limited to counseling and psychotherapies. But Yes. we as Psychineers, we plan to give you a physical health, a soundful soul, and a good diet that can help you come up with not only just mental wellness but also physical well-being. तो हमारा जो concept है, it's like हम यहाँ पे आपको proper yoga sessions provide करते हैं. We give you good diet plans and meditation for a sound soul. And this is why we call it Psychineers re-engineering you. So this is the whole concept we have. That's good to know, Aditi, and it's a pleasure having you here. और once again, thank you so much for joining us. So, आज के इस लाइव सेशन का हमारा टॉपिक है मेंटल वेलनेस। और क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जब हमारा देश कोविड की सेकेंड वेव से काफी बुरी तरह से अफेक्टेड है, और ऐसे माहौल में लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस लाइव सेशन, मैं अपने व्यूअर्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपको हमारे एक्सपर्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक मेंटल वेलनेस है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि कोई भी पॉलिटिकल बातें प्लीज ना करिएगा और इसी टॉपिक से रिलेटेड बातें आप हमसे पूछें। और देर ना करते हुए अदिति, आई वुड लाइक टू स्टार्ट। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कई सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कोविड-19 एक मेंटल पैंडेमिक भी है, जिसमें जो लोग अफेक्टेड हैं उनको तो डिप्रेशन और स्ट्रेस हो ही रहा है, और साथ ही उनके फैमिली मेंबर्स और बाकी लोगों को भी काफी ज्यादा ये चीजें अफेक्ट कर रही हैं। तो आपके हिसाब से आने वाले टाइम पर ये चीज कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है? Definitely जो आपने कहा, it's very much true. As per the stats अगर हम देखें तो almost 55% people are there who have anxiety problems very frequently. Almost 25% people are on and off depression after post-COVID and pre-COVID. So the stats already say it's a very alarming situation. But then there's always a positive side of the situation also, and I believe कि if we take conscious efforts towards it, we can overcome it. जैसे कि आपको पता है कि जिनको कोविड हो जाता है उन पर एक मेंटल स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा पड़ता है, तो वो कई बार ऐसा करते हैं कि वो खुद को आइसोलेट तो वो होते ही हैं, लेकिन वो खुद को अपनी फैमिली से अलग कर देते हैं, अपने मन की बातें नहीं करते हैं, अपने सिम्टम्स नहीं शेयर करते हैं, उनसे बातें करना बंद कर देते हैं, अपने आप को मतलब काट लेते हैं दुनिया से। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए उनका ये मेंटल फेयर कितना नुकसानदायक हो सकता है? Obviously social media updates की वजह से people are getting very anxious. The kinds of जो records हैं, जो news पे updates आ रहे हैं, that are making people anxious. And in an emergency time, it is very common for people to get anxious, worried, and fear, anxiety. These are very common things. But we always need to see a positive side. The recovery rate is much higher than the death rate. So we need to look on the positive side of it. And जो भी patients हैं, the ones who are getting very anxious, I would suggest you कि instead of focusing on कि what can be the drawbacks of it, just focus on the positive thing. The recovery rate is good, people are overcoming it. और यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कि बहुत सीवियर एल्डरली बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने रिकवर किया है. दे हैव विन द बैटल ऑफ कोविड. तो ये हम जैसे यूथ और अडल्ट के लिए ये एक इंस्पिरेशन है कि दोज एल्डरलीज या वो बुजुर्ग जब जीत सकते हैं कोविड से, तो व्हाई नॉट वी. तो प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, बट डरना नहीं है. और इमरजेंसी सिचुएशन में डर और एंजाइटी इज वेरी कॉमन, तो उसको एक्सेप्ट करना है. जी, तो बेसिकली वी शुड लुक ऑन अ पॉजिटिव साइड. मेरे ख्याल से ऐसे में जो केयर टेकर्स हैं उनको भी ये चीज रखना चाहिए कि वो पॉजिटिव बातें उन तक पहुंचाएं और पॉजिटिव चीजें उनसे शेयर करें, राइट?
और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कोविड से रिकवर कर चुके हैं, उनको भी कई सारे इफेक्ट से आफ्टर इफेक्ट से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे लोगों जो होते हैं वो काम पर कंसंट्रेट कम कर पाते हैं, ऐसा देखा गया है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्टेट? ओके, सो ये आजकल बहुत ही कॉमन सिचुएशन है एंड अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड मी आल्सो इसके बारे में। इस कंडीशन को ब्रेन फॉग कहते हैं। तो ब्रेन फॉग की कंडीशन होती है एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ब्रेन फॉग कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर नहीं है, इट्स जस्ट अ सिम्टम जो पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट इट। तो ब्रेन फॉग इज समथिंग जब आपको प्रॉब्लम होने लगती है अपने थॉट्स को टू पुट योर थॉट्स टुगेदर, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगती है, और कहीं ना कहीं मेंटल एग्जॉस्शन होने लगता है, फिजिकल एग्जॉस्शन होने लगता है। यू डोंट वांट टू पुट इन एफर्ट्स टू थिंक। जैसे अगर मैं उस समय अगर किसी का मेंटल एग्जॉस्शन है और इफ समबडी आस्क देम कि इसका क्या सोल्यूशन होगा, दे विल गेट इरिटेटेड, दे वोंट थिंक अबाउट इट। तो इस तरह के मेंटल एग्जॉस्शन होने लगते हैं, दे लैक मोटिवेशन एंड थॉट्स कहीं ना कहीं बहुत हेजी हो जाते हैं एंड दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ग्रास्प न्यू थिंग्स। तो ऐसी चीजें, दिस ब्रेन फॉग, द कंसेप्ट ऑफ ब्रेन फॉग, इट इज अ सिम्टम विच इज हैज बीन वेरी कॉमन। जब हमने बात की थी जो लोग कोविड से गुजर रहे हैं या पोस्ट कोविड, आफ्टर कोविड इस तरह की सिचुएशन आई है, और द बेस्ट वे आई विल सजेस्ट कि यू कैन ऑलवेज प्रिवेंट इट। तो द बेस्ट वे इज कि do proper exercise, take proper sleep, keep yourself hydrated, and the best part is कि you don't have to get anxious कि ये भी एक चीज़ है and if I'm going through COVID मुझे भी हो सकता है, it's not that. Sometimes कुछ hormonal changes की वजह से, vitamin deficiency की वजह से इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, but you don't have to get anxious about it. So that is all I want to tell you about brain fog, and I hope कि you have got an insight about it, so you don't need to worry about it. बहुत ही Yeah. कम लोगों को पता होगा, अब उन्हें पता चल जाएगा कि ब्रेन फॉग भी एक इशू है, जो उन्हें ऐसा फील होता है, लेकिन वो एक स्टेट है जिससे वो निकल भी सकते हैं। बच्चों के लिए काफी कठिन समय चल रहा है, क्योंकि वो पहले स्कूल जाते थे, लेकिन अब वो ज्यादातर सारा टाइम अपने फोन्स और मोबाइल्स और टीवी के सामने ही निकालते हैं। तो ऐसे में बच्चे, ऐसे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है और वो रोने जल्दी लगते हैं, गुस्सा जल्दी करने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पर बच्चों को कैसे हैंडल करें? ऐसे बहुत सी सिचुएशंस हैं जहाँ पे पेरेंट्स ने मुझसे शेयर किया है कि बच्चे काफ़ी छोटे हैं और दे वर अबाउट टू गेट एडमिशन, पर एडमिशन नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। एंड तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे पेरेंट्स कैन प्ले अ गुड रोल हियर, और दैट वुड हेल्प पेरेंट्स ऑल्सो एंड चिल्ड्रंस ऑल्सो। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं दैट यू कैन हेल्प, that will help you to engage with your child, and that will also keep you engaged, so you will won't get anxious every time thinking about the situation. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई शेयर सम ऑफ द थिंग्स कि जैसे आपका कोई बच्चा है घर में जो अभी स्कूल नहीं जा रहा है, हैव जस्ट स्टार्टेड विद इट, तो मे बी आप उसको कह सकते हो कि मतलब गो एंड गेट 2 पोटैटोज। तो अभी वो बच्चा काउंटिंग भी सीखेगा, 1 2 2 पोटैटोज लेके आना है, ही इज आइडेंटिफाइंग विद द वेजिटेबल ऑल्सो। और कहीं ना कहीं जब वो लेके आ रहा है तो वो एक फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रही है उसकी। तो इस तरह की कुछ चीजें, या आज हम रेड टी शर्ट पहनेंगे तो ही इज आइडेंटिफाइंग विद द कलर, ठीक है। आसपास कुछ एनिमल्स होते हैं, उनके साउंड्स होते हैं, तो द पेरेंट्स कैन हेल्प द चाइल्ड आइडेंटिफाई विद द स्मॉल थिंग्स अराउंड हिम, जिससे पेरेंट्स भी इंगेज रहेंगे और वो बच्चे को भी हेल्प करेगा। एंड फिर रही बात बच्चों की जो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में इंगेज्ड हैं एंड बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ वर्चुअल एंगेजमेंट दे आर गेटिंग इरिटेटेड, इस तरह की भी चीज़ें हो रही हैं, तो इनके लिए मेरा सजेशन ये है कि जस्ट मेक श्योर कि आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करें जो भी आपको पसंद हो। इट कुड बी लिसनिंग टू सम म्यूजिक, गुड म्यूजिक, you want to dance, you want to write something, or gardening, cooking, any small thing, even cleaning your own room, uh, you know makes you stress free, so you can try those small things, keeping your arranging your cupboard, anything, small these things, that can bring change. So instead of getting into too much of this virtual world, we'll come out of this world, take some time for yourself. So this is a nice time to be friendly with your children, I think. उनको काफी कुछ सिखा सकते हैं हम इस टाइम पे। तो एक हमारे व्यूअर हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि हमको मेंटली
पॉजिटिव रहने को बोला जाता है, पर व्हाट्सएप या कोई सोशल मीडिया जब हम यूज करते हैं तो उससे ज्यादातर नेगेटिविटी और नेगेटिव न्यूज ही मिलती है। तो ऐसे माहौल में पॉजिटिव कैसे रहें? I can definitely understand कि there are a lot of sources जहाँ से हमें बहुत सारे negative news मिलते हैं, but the only way is to be grateful for what you have. Practicing gratitude, being thankful for the small things that you have in your life, focusing on the positive aspects of your life can help you. It's not just practicing gratitude is all about noticing the small things that you have, the leverage of small things that you have in your life. You're privileged to have many things which others cannot have it, है ना? So practicing gratitude, being thankful for that will give you a positivity within you. There's a lot of negativity around the world, but gratitude can help you overcome it. We should be thankful that we are safe at our homes, at Exactly. least. Yeah. We are So getting basic necessities of food, shelter, water, and even in case of हम जब बीमार होते हैं तो हमें medicines भी मिल रही हैं, तो we should be very grateful क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये basic necessities भी नहीं मिल रही हैं, तो we even if need you to be have COVID, you sure. should be thankful कि आप घर में ठीक हो रहे हो एंड आपको हॉस्पिटल नहीं जाना Definitely. पड़ रहा है। And never panic कि hospital जाना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इस चीज़ के लिए panic नहीं करना है. Even when somebody suggests कि no you should go for the hospital, I would suggest कि just stay calm, take your proper medications, follow the proper advice of your doctor and stay at home. That is a safer option. और ऐसा देखा गया है कि लोगों में ओसीडी बढ़ता जा रहा है। जर्म्स का उन्हें काफी ज्यादा डर है। लोग कई बार ऐसा करते हैं कि घर में भी वो कुछ छूते हैं तो तुरंत वो अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं। वैसे हाथ सैनिटाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये ओसीडी इन रियल है और ये ओसीडी डेवलप होना कितना प्रॉब्लमेटिक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ओसीडी को रिलेट करने का अभी मतलब वॉशिंग योर हैंड्स, कीपिंग योर हाइजीन इज वेरी गुड. आई रियली अप्रिशिएट और जो भी एडवाइस है शुड बी फॉलोड. बट व्हेन इट कम्स टू कि बिकॉज a lot of people are exploring about OCD and other things, तो ऐसी चीजें हो रही हैं कि क्योंकि एडवाइस किया गया है कि हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक यूज करनी है, और यू नो फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ हैंड्स, है ना, एंड मूविंग आउट ऑफ द हाउस ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी. तो मे बी सम सिम्टम्स कैन डेवलप. तो जिसकी वजह से व्हाट कैन बी द आफ्टर इफेक्ट्स आर कि लोग people have started panic shopping, है ना, कि suddenly they want to go and grab a lot of things, then सर्चिंग ऑन द इंटरनेट की वायरस कौन कौन सी चीज पे कितनी कितनी देर है. इस तरह के प्रॉब्लम्स आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं जो कि मतलब पीपल व्हेन दे स्टार्ट डूइंग दिस दे अगेन एक्सप्लोर कि क्या मुझे ओसीडी है. तो आई वुड टेल यू कि मेक श्योर that you follow the advice. It's not that if you keep on washing your hands so you are getting into OCD. No, if you are thinking too much about certain things or you're very particular about it, maybe that's one of your good qualities. So never exaggerate कि मुझे कोई ऐसा mental health issue है. So I would like to add one line यहाँ पे कि there is nothing normal in this world. Only the degree of abnormality matters. द रीजन इज कि जब कोई भी एक नॉर्मल चीज है वो एक टाइम पे एक कल्चर में नॉर्मल हो सकती है, दूसरे कल्चर में वही चीज इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड वाइस वर्सा. So you cannot state anything as normal. Yeah, it is this the degree that differs. And if you think कि the degree is exceeding, I think taking a professional help will be much more better than labeling yourself prior to it कि I'm going through this. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि कभी भी अपने आप से लेबल मत कर दें कि मुझे ओसीडी है या आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेसिव डिसऑर्डर या एंजाइटी इश्यूज है. नहीं है. सी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आवर बॉडी इज मेड इन अ वे कि हम एंशियस होंगे, फियर आएगा, वरी आएगा, लेकिन वी नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन. अगर हम उस पे we'll think much more about it, प्रॉब्लम तब आएगी. तो द बेस्ट पार्ट इज टू एक्सेप्ट इट. एकदम सही बात कही अदिति आपने कि हम सब लोग अलग हैं, हम सब अबनॉर्मल हैं, लेकिन सबका अबनॉर्मलिटी का जो लेवल है वो अलग होता है। हमारी एक व्यूअर है आस्था शुक्ला, उनका एक क्वेश्चन है कि मुझे कोई डिजीज या कोई सिम्टम्स ना भी हो तब भी मैं कभी कभी ओवर थिंक करने लग जाती हूँ और मुझे चिंता हो जाती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट इज दिस ओवर थिंकिंग नॉर्मल एंड हाउ डू आई गेट रिड ऑफ ओके, ठीक है.
तो जब भी हम ओवर थिंकिंग की बात कर रहे होते हैं, तो आपने कहीं, आप सब लोग ने कहीं बहुत सी जगहों पे ये चीज़ पढ़ी होगी या सुना होगा कि द फर्स्ट सजेशन इज कि डाइवर्ट योर अटेंशन, फोकस ऑन समथिंग एल्स, मेडिटेशन। पर यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। आई वुड सजेस्ट कि यू टेक अ पॉज एंड ट्राई टू सी क्लैरिटी कि जिस भी बारे में आप जो एक्स्ट्रा सोच रहे हो वो क्यों सोच रहे हो। जस्ट ट्राई टू सीक अ क्लैरिटी। जब आपको क्लैरिटी होगी कि उस प्रॉब्लम को आप क्यों इतना सोच रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज कम अप टू विद अ सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन नहीं भी मिल रहा है, द सेकंड फेज जहाँ पे पास्ट इवेंट है, कुछ ऐसी चीज है जो हो चुकी है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो थिंक अबाउट इट कि क्या वो इवेंट आपको 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, क्या इट विल अफेक्ट यू द सेम वे इट इज डूइंग टुडे। और अगर वो नहीं कर रहा, तो यू डोंट नीड टू गेट पैनिक, बिकॉज थिंग्स हैपन, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, और पास्ट में भी बहुत सी ऐसी चीजें हुई होंगी दैट वुड हैव मेड यू इनिशियली एंशियस, बट नाउ इवन दैट डज नॉट मैटर टू यू। तो थिंक अबाउट इट, you have to be very conscious. Consciousness is all that can help you overcome overthinking. So Aditi, हमारे एक और व्यूअर हैं आशुतोष मिश्रा. He is asking, hey, is this a one of reason people are being depressed because this generation thinks depression is the easiest way of getting attention in their environment. No. लोग attention पाने के लिए. So not exactly, depression is not something wherein you get attention. और सारे केसेस में ऐसा नहीं भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बच्चे हैं अगर वो डिप्रेस्ड हैं तो इट्स बिकॉज ऑफ द अटेंशन। हाँ, कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि they suddenly stop talking, suddenly stop speaking, so that people ask them थोड़ा सा attention के लिए। बच्चे ऐसा करते हैं, और वो भी वो बच्चे कर रहे होते हैं जो ग्रोइंग एज और टीनेज होती है, उस पीरियड में ये ज्यादा होता है कि people want to गेट अटेंशन। वो बच्चे अभी ग्रो हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि दे सडनली स्टॉप स्पीकिंग, सडनली स्टॉप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग इन द नॉर्मल लाइफ। पर इट इज नॉट ऑलवेज इन एवरी केस। डिप्रेशन इज समथिंग कि एनीबॉडी एट एनी एज ऑफ टाइम कैन गो थ्रू इट, तो इट्स नॉट ऑलवेज फॉर अटेंशन सीकिंग, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ जेन्युइन कॉज और रीजन। एंड आई थिंक ऐसा कोई अगर शेयर भी कर रहा है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए उसको, मतलब कि अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आप डिप्रेस्ड हैं, आपको सैड फील हो रहा है, तो आप अगर उस बात को खुलकर लोगों के सामने रखें तो आप बहुत ज्यादा लाइट फील कर सकते हैं और उस चीज से आपको निकलने में कुछ परसेंट तो मदद मिल ही सकती है, राइट? बिल्कुल। सो ये काफी, और कोई सवाल हो हमारे व्यूअर्स के तो आप पूछ सकते हैं अभी। Okay, Anitika, while I was sharing about the event, there was one question about emotional numbness. तो ओके, उसमें उन्होंने पूछा था इमोशनल नंबनेस के बारे में। तो इमोशनल नंबनेस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे यू आर नाइदर हैप्पी नॉर यू आर सैड, और कुछ कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है दैट यू थिंक दैट यू आर समबडी एल्स। तो राइट। यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग इनटू टू मच ऑफ लिटरेचर एंड गूगलिंग एंड एवरीथिंग, तो पीपल थिंक कि वो क्या मेरे अंदर कोई साइकोटिक इश्यूज आ रहे हैं, एम आई नॉट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, ऐसी चीजें आती हैं इमोशनल नंबनेस की वजह से। तो सी, इमोशनल नंबनेस इज समथिंग wherein you need the help of a professional, ठीक है। बट अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले आइडेंटिफाई करें अपने इमोशंस के साथ, ट्राई टू एक्सप्रेस इट एज मच एज यू कैन। कई बार ऐसा होता है दैट वी डोंट हैव पीपल, वी कांट टॉक अबाउट इट। कई बार होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम किसी से भी नहीं शेयर कर सकते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, फ्रेंड्स की वजह, फ्रेंड्स को नहीं कर सकते, पेरेंट्स को नहीं कर सकते, वी नीड समबडी टू शेयर। और अगर आप नहीं शेयर कर पा रहे हो, आई वुड सजेस्ट प्लीज राइट इट डाउन, बट वेंट इट आउट। डोंट पाइल अप योर इमोशंस विद इन योर सेल्फ, बिकॉज वो साइकोजेनिक सिम्टम्स में डेवलप होते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले, किसी भी एग्जाम को फेस करने से पहले, यू स्टार्ट हैविंग ट्रबल इन योर स्टमक, विच इज वेरी कॉमन। मतलब आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू सच थिंग्स कि पीपल कंप्लेन कि मैम एग्जाम होता है तभी सडनली पेट में कुछ होने लगता है। तो दिस इज द रीजन इज कि हम क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को पाइल अप कर लेते हैं, और फिर इट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर हमेशा जो सबसे वीक पॉइंट होता है वहां से इट गोज ऑफ। सिमिलरली इट इज आवर बॉडी, हम जब इमोशनल पाइल अप कर लेते हैं तो जो सबसे वीक पॉइंट होता है हमारी बॉडी का, वहां पे इट गेट्स अफेक्टेड। एंड स्टमक इज द मोस्ट अफेक्टेड थिंग बिकॉज
यू नो कि आज हमारी डाइट जो है इतनी अनबैलेंस्ड हो चुकी है, वी आर टेकिंग टू मच ऑफ फूड, फास्ट फूड एंड ऑल. तो दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग. तो हमें अपने आप को समझना है. राइट. सो एक और क्वेश्चन है अदिति, नमित दीक्षित पूछ रहे हैं व्हाट आर द बेसिक साइंस ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग सैड एंड बीइंग डिप्रेस्ड. ओके. सो व्हेन यू आर सैड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, इवेंट, कोई एक पर्टिकुलर चीज होती है. डिप्रेशन में क्या होता है, यू फील लॉस्ट, यू डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली द रीजन आप क्यों डिप्रेस्ड फील कर रहे हो. व्हाई आर यू नॉट willing to speak up, or why are you not able to do things normally as you were doing earlier. तो this is the basic difference जब हम sad होते हैं, depressed होते हैं. And depression, when it gets, you can handle it yourself. See, whatever the changes are, you need to just keep a track of it. Ki what were the things that are making you feel depressed, what can be the most apt solution for this, you can find it yourself. Think about the emotions, ki what type of emotions I'm feeling, track your emotions. Once you write it down or share it with somebody, you can vent it out easily. And when the you need to take the help of a professional जब वो एक टाइम से ज्यादा बढ़ जाए और आपके कंट्रोल में ना हो, तो तब आपको उसकी हेल्प लेने, प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत है. So we have one more question, Aditi. Sulakshan Kumar ji पूछ रहे हैं what do you suggest to a couple where both are working now from home and have a small child about 3 years old and maid or any other fellow is not available in the house. It's a very common situation now because of the pandemic कि we have no help around. The maid cannot come in our society और बच्चा अकेला है, दोनों का वर्क फ्रॉम होम है. तो ऐसी सिचुएशन में एक फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो ऑब्वियसली उन्होंने किया ही होगा कि काम को 50-50% डिवाइड कर लें. जो भी काम उनसे हो सकता है, यू नो, एक बॉन्डिंग, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, यू कैन जस्ट डिवाइड द वर्क. एंड देन बच्चे के लिए आप कुछ एंगेजिंग एक्टिविटीज, प्लीज मैं सजेस्ट, लोग क्या करते हैं जब भी उन्हें दे हैव टू गेट रिड ऑफ द चिल्ड्रन, दे जस्ट गिव देम द फोन. डोंट डू दैट. I would suggest don't do that. But yes, you can do something like give them some painting colors, give them some engaging toys or games. उनको उस तरह की चीजें दीजिए जिसमें वो इंटरेस्ट ले सके, और उनको इंगेज करने के लिए इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं. और ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चे सो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है वो सो जाते हैं, तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए जब वो जग रहे हैं तो मे बी यू कैन डिवाइड टाइम स्लॉट्स की, हाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं. बाकी जो ये फोन का है ना, आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि स्क्रीन एक्सपोजर को बच्चे, आई वुड सजेस्ट इट फॉर ऑल एज ग्रुप्स, कीप इट मिनिमम. The minimum you can keep the screen exposure, the better is the mental health for your child. The better is the mental and physical health of your child, क्योंकि वो brain development में भी affect करता है. Aditi Prashant Shukla पूछ रहे हैं how to keep away from distractions during study time like mobile phones and how to focus better on studies. Please answer. Okay. So हाँ, so the most important thing is कि अब क्या हो रहा है, we are getting into binge scrolling. कि we have nothing, there is no aim, there is no thing that we want to search, or it's just for the purpose of entertainment that we are just binge scrolling, एक एक्सपेक्टेशन में कि कुछ अच्छा मिलेगा देखने को. और ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और एक नोटिफिकेशन आ गई, we suddenly get distracted. तो उसके लिए the phone itself has a lot of things to do. तो you can always keep it your phone on focus mode जब भी आप पढ़ रहे हो. दूसरा, मेरे one of my client shared with me and this was very creative. So what he did, he made a folder of all the social media profiles और उसके ऊपर उसने क्रॉस करके ऐसे डेंजर का साइन बना दिया. तो तो you can use small creative things जिससे you can just avoid yourself or make some particular time slots कि मैं इस time पे use करूँगा. And the most important thing is distraction तभी होता है जब clarity नहीं होती. So make sure you have the clarity of what you want to do. If your priority is your ambitions, your aim, your work, nothing can distract you. No, but if you're not enjoying, you are just aimlessly studying, तो distraction ज़्यादा होगा. तो अपने दिमाग में clarity लाइए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या achievements होंगे, and that binge scrolling से अच्छा फील होगा या वो जब आप पढ़ के जो कुछ रिजल्ट जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं वो मिलेगा तो अच्छा होगा. When you measure the difference of happiness between both the things, then you will get a clarity and then you can focus better On studies, right.
आशुतोष मिश्रा जी पूछ रहे हैं फॉर इमोशनल नमनेस व्हाट कैन वी डू ऑन बेसिक लेवल टू कोप अप विद इट? So emotional numbness के लिए first of all know about your emotions कि when and how what are you feeling, just keep a track of your emotions. When you are interacting with your family, how are you feeling? When you are interacting with a friend, how are you feeling? When you are studying, how are you feeling? Keep a track of your emotions को जितना बेहतर समझेंगे और जितना बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे. इमोशनल नमनेस तभी होती है जब हम कोई चीज बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं और नहीं कर पाते. तो देयर आर मेनी केसेस जहाँ पे वी कांट एक्सप्रेस इट, क्योंकि हो सकता है कि हमारे सामने जिससे हम एक्सप्रेस करने वाले हैं मे बी गेट्स अफेक्टेड. तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना है कि मे बी वी कैन राइट इट डाउन इन अ डायरी अबाउट आवर इमोशंस और व्हाट आर वी फील. ठीक है, द मेन थिंग इज कि वी हैव टू वेंट इट आउट. अब वो चाहे लिख के करो चाहे बोल के करो, है ना. मे बी यू कैन लेट allow yourself to cry. जो the people who are emotionally numb na, they avoid crying. They always keep make sure कि they don't cry, or they may cry when they are alone. within themselves. हाँ हाँ. तो see, weeping behavior is not bad if you are venting out something. तो अगर रोना आता है तो रो लो, रोकना नहीं है उसे. You know, whenever you try to control yourself, you जब वेंट आउट नहीं कर पाते हैं चीजों को तब आता है रोना. तो it's good that you cry, vent it out. That is all I would suggest for emotional numbness. उन्हीं का दूसरा सवाल है कि मोटिवेशन सीम्स टू बी अनोइंग समटाइम्स, इज दिस अ प्रॉब्लम? Motivation seems to be annoying sometimes. Right. Okay. Can I know in what respects why is it annoying? Because it's a very positive word and people are very much encouraged. So is it like you are ये इस सिचुएशन में मोटिवेशन annoying तभी हो सकता है जब वो आपको किसी गलत काम के लिए मोटिवेट किया जा रहा हो जो आपको इंटरेस्ट का ना हो. तो जस्ट चेक इट आउट कि ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं आपको उन चीजों के लिए मोटिवेट किया जा रहा है जो आप नहीं करना चाहते. अब वो हो सकता है कि कुछ पढ़ाई हो या कुछ भी हो जो कि आपके इंटरेस्ट की ना हो, इसलिए यू आर गेटिंग अनॉयड. तो चेक इट आउट. Because such a positive thing can only be annoying when you don't like the task. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष तिवारी पूछ रहे हैं समटाइम्स वी स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड अस एंड आफ्टर सम टाइम इट गेट्स बैक टू द नॉर्मल. हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस? So whenever, can you repeat the question once again? Negative vibes from everything around us, we get negative vibes from everything around us, and after some time it gets back to normal. How to deal with such situation? इतना ओवरथिंक नहीं करना है. कई बार होता है कि इट्स वेरी नॉर्मल, जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो एट टाइम्स वी फील नेगेटिव, विच इज वेरी कॉमन. हमें उसे एक्सेप्ट करना है, उसको एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है. एंड एज ही इज ओनली सेइंग कि उसके बाद अपने आप नॉर्मल भी हो जाता है. तो अंडरस्टैंड कि व्हाई यू फेल्ट नेगेटिव, नो इट. जितना आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि नेगेटिव क्यों फील हुआ था, एंड देन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लिटिल ग्रैटिट्यूड कि you have to be thankful for certain things. So when you practice gratitude, you shift towards negativity to positivity. Right. Yeah, that is all. तहेंद्र प्रताप सिंह पूछ रहे हैं, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वायलेंट व्हेन पीपल आर अनेबल टू एक्सप्रेस और डोंट वांट टू एक्सप्रेस बिकॉज़ दे नो दैट इफ दे विल ट्राई टू एक्सप्रेस दे वोंट गेट एक्सेप्टेड? हाँ, डेफिनेटली ऐसा बहुत से केसेस में होता है. इट्स अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कि हम हमारे वी वांट टू से समथिंग एल्स बट वी कैन नॉट से इट, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट. तो एक ये इट्स अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो नाराज नहीं हो सकते, तो हम दूसरी चीजों में दिखाते हैं अपना गुस्सा. तो इट्स जस्ट लाइक कि हमारा इमोशन वेंट आउट नहीं हो पाया बिकॉज वी रियली वांट टू स्पीक अप बट आई कैन नॉट, मे बी बिकॉज ऑफ सम रिस्पेक्ट और कोई हायरार्की में हायर है हमसे तो हम नहीं बोल पा रहे हैं. तो ये बहुत डेफिनेट है कि अगर ऑफिस की, कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस का गुस्सा होता है और घर में आके निकलता है. इट्स अ डिस्प्लेसमेंट फिनोमेना एंड इट जनरली हैपेंस व्हेन पीपल आर अनअवेयर, क्योंकि वो सप्रेस कर लिया ऑफिस में आके, पर घर में दे आर, जब सप्रेस करते हैं तो इट्स लाइक यू कैन नॉट वेंट इट आउट. तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी यू फील पिस्ड ऑफ, थोड़ा सा इरिटेशन हो ऑफिस में, तो कम टू योर हाउस, स्टे calm, maybe you can discuss about it with your family कि आज ऑफिस में ऐसा ऐसा हुआ, तो आपका वेंट आउट भी हो जाएगा और अग्रेसिवनेस के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे. यू कैन कंट्रोल दैट. तो यू कैन डू दिस थिंग इंस्टेड ऑफ
displacing your anger of somewhere to somewhere else, है ना? Right. So, are there any more questions? अदिति, मेरे पास पर्सनल में एक मैसेज आया है, उसमें पूछा गया है कि ऐसा कई बार कहा जाता है कि सेल्फ अवेक होना बहुत जरूरी है, तो सेल्फ अवेक होने से हम कई बार ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ऐसा कुछ नहीं है. When you talk about a self-awoke situation, it's just like when you see others and you want to be like them and certain things. So it's all about getting the good in your personality. So there is nothing like you can get into an awkward situation. Whenever, अगर हम, even if I'm copying you for certain good things, कि Nitika is good in so things and I want to do it, I am quite self-aware about it and I want to do so and so things. So it's a good thing, है ना? तो it's like कि इसमें there is nothing like कि there will be an awkward situation for you. You can always justify and be grateful to the person that I like so and so things in your personality and so I'm copying with it. So there is no awkward situation there. Okay. I don't think there are any more questions. अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो जो पूछना चाहते हो हमारे एक्सपर्ट से, देन यू कैन कमेंट. हाँ, आशुतोष का कोई क्वेश्चन है क्या? आशुतोष ने मोटिवेशन के लिए बोला था कि मोटिवेशन इज समटाइम्स अनोइंग, तो उसके लिए वो कह रहे हैं इफ सम ऑन माय मोटिवेशन क्वेश्चन, इफ समवन इज मोटिवेटिंग यू to be a better person and then too we find it frustrating or annoying, just the phase we can think is please shut up, I know what it is but I don't need to listen it, and after some time you feel guilty for a while and motivation flies away. This often happens when you lack the when you lack the motivation to move out of your comfort zone. कई बार हम अपने कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा होते हैं कि हमें लगता है कि हम जो भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं दे आर वेरी राइट. फॉर एग्जाम्पल, यंगस्टर्स आज के टाइम पे दे आर वर्किंग फॉर द होल नाइट. दे माइट बी स्टडिंग, वर्किंग, स्लीपिंग, मतलब बट दे डोंट स्लीप. दे माइट डू देयर वर्क, दे डू स्टडीज या मूवी देख रहे हैं, कुछ भी करेंगे, पर रात पूरी जगनी है और फिर सुबह सोना है. ठीक है, ये दिस इज समथिंग जो कि बॉडी क्लॉक खराब कर रहा है ना? पर फिर भी अगर हमें मोटिवेट किया जाए कि सुबह जल्दी उठना है तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वी फील अरे यार व्हाई आर दे टेलिंग सच थिंग्स, आई एम सो प्रोडक्टिव एट नाइट, व्हाई विल आई डू दैट? तो इट्स जस्ट लाइक नॉट मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. तो ऐसी चीजें अनोइंग तभी लगती हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके होते हैं और उससे मूव आउट करना नहीं चाहते. बट देन वी नीड टू बी वेरी clear about it कि what are the things that are good for ourselves and what are the things that are going to affect us badly in future. क्योंकि I believe कि हो सकता है हम रात में बहुत प्रोडक्टिव होते हो क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, but then the second thing is कि अगर आपका बॉडी क्लॉक खराब हो रहा है तो it's going to affect you. तो I will request कि आज का जो यूथ है, जो the people who are waking up late and all, I would suggest you कि just give a conscious thought of it कि how long for how long can you continue this routine. एक दिन ऐसा होगा when you have to go for the work, you have to get up at 7 o'clock and reach office by 9 o'clock. तो फिर क्या करोगे? What will be the suitable suggestion for that? तो make sure कि you indulge in such habits that you can continue in future also, है ना? That is all I would suggest here. अदिति, आई थिंक वी शुड वाइंड अप नाउ. हमने काफी ज्यादा इस टॉपिक पर बात करी है और देयर आर नो मोर क्वेश्चंस. सो आई थिंक जो मुझे अभी तक समझ में आया कि बीइंग ग्रेटफुल फॉर थिंग्स वी हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट. और चाहे कोविड हो या ना हो, मेंटली हेल्दी रहना, मेंटली फिट रहना उतना ही जरूरी है जितना फिजिकली फिट और हेल्दी रहना है. और हमारे लिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, राइट? Definitely. Aditi, thank you so much for being with us. It's been great having you with us. और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सेशन था और हमारे सारे व्यूअर्स को काफ़ी मदद करेगा उनको उनके मेंटल इश्यूज से रिलेटेड चीज़ों को लेकर. और एक बार फिर से थैंक यू वंस अगेन अदिति. और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं और आपने इतने सारे सवाल पूछे हमारे एक्सपर्ट से. और एंड में यही कहना चाहूँगी कि आप सब घर में रहें और सुरक्षित रहें
और स्ट्रेस और एंजाइटी सभी को होती है, तो इसको ओवर पावर ना होने दें और इससे, इस सिचुएशन से लड़कर आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सभी को, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहें देखो।